हेलो, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुषी वर्ल्ड में। और आज माघ पूर्णिमा है तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग मैं ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि आज हमारे यहाँ पूजा है और कथा है। तो मैंने सोचा कि मैं आज का ब्लॉग शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी कथा सुने और आप पूजा जो हो रही है सबका आशीर्वाद आप सब लोग तक भी पहुँचे, इसलिए स्पेशली मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। और बस मैं रेडी हो गई हूँ। सुबह भी 8 बजने वाला है, पंडित जी भी आ गए हैं, माँ पापा भी रेडी हो गए, बस बच्चों को रेडी करना है। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी और पूरी कथा सुनाऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा और ज़रूर सुनिएगा। भगवान जी की कृपा हो। चलिए बाबू हाथ पछाड़ केशाय नमः गोविंदाय नमः विराज वाह फूल मिला था। पैसा पैसा नहीं है तब कैसे हो? सब रोयन्ति देवा जत्रानश्चक्राज समतनो नाम पुत्रासो जत पितरो भवन्ति मानो मध्यारिरेखतायुर्गन्तु माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा यदिते च धन्य धान प्राप्ति सबका स्वाम मंगल करिते ये में डाल दो। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामानति च काचना सुसुखासु भक्तिकाम काम पिलवासिनिम् आहुदल श्रीचरे लक्ष्मी चपटनार बहुरात्रे पार्श्व नक्षत्राणि वसुबलासु सदो गई खाना जले पति चल ओम गंगा स्वान मसुते तंपते दामंगा स्वान मसुते तंपते दामः और वासुरताग्रे भूत जातपते दे गया सारा विद्यापति मतलब शाम से बड़े ब्याह की दाम विजाबन अक्षत पुण्यांजलि दिनेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय चक्राय हरिताय नागन सुदेवताय भविताय गणाधन नमस्ते ओम रक्ष रक्ष गणा रक्ष रक्षित लोक रक्षक भक्तानां भयंकरता त्राता भगवान माधव मातु कृपा सिंधु खार मातु जगत प्रभु बद्ध स्तंभ्रम देहि वांछित वांछित आनंद सप्लारिण वर्णो फलो अस्तु सदा रख दे जल गुंडे भी अन्या पूजा गौर देवता प्रियंताम नमः वे पर जल दे पंचांग ओम पंचनद जगत पंचांग दशनाम वरुण देवताभ्यो नमः जल धागा दे फिर जल दे अंजल में समर प्याम वरुण देवताभ्यो नमः गौड़ी संचहा देव का सुंदर देवता। हाँ सुंदर ओम कामना रघुनाथ मसुदे तंपते तामः वरुण देवताभ्यो नमः। अच्छा फूल दे दीजिए तो लंका फूल डूबी रख ओम रंबे शोर में चक्र में त्रेधानि ददे पंचमांग देवा कांडार कांडार प्रहंदे बरुजा बरुजा देवान दुर्ग दुगान तुंगार देवानां जारा नमक गुड़ रख दी नाभ्या दिदंदर जुगम से जो जब सोतान पाल के पता नहीं जब अभी जवाब जाम जाम जलना तेरो हते जने चढ़ ऊपर लाभदेहं धनुजमणि किसानं ज्ञानिनामग्रगणं सकलगुणनिधानं बाणराणामधीतं रघुप्रोक्तं वादिजातं नमामि मनोजमारुतदुर्लभेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुग्धं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये प्रार्थनां समर्पयामि मंडपावाहि देवी देवताभ्यो नमः। रख दिया छटा दिया हे महर्षि हे सर्वज्ञ सुति इस कलयुग मनुष्यों को हरिभक्ति की उपाय से हो हेवान हमको बताया, क्योंकि कलयुग में जितने भी प्राणी हैं अनेक योनि में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से दुख उठा रहे हैं। प्राय पुण्य जो हाथी परिश्रम से होता है, इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा और पुण्य के नष्ट होने से पाप लग जाएंगे। पाप में लग जाओ जितने भी मनुष्य हैं सब वंश सब नष्ट हो जाएंगे। हे सुत जी किस तरह परिश्रम से थोड़े धन और कुछ समय पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय तुमको वर्णन कीजिए। जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान कपट निष्पाप और निर्विरोधी या चार तरह के मनुष्य जो है भगवान के समान माने जाते हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता है उस पर ज्ञान की सरस्वती जो है प्रसन्न नहीं होती। जो पुरुष के ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं उन्हें मनुष्य दान के नारायण ही जाने हैं। महामत ऐसा कौन पता है जिसके करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो। हम लोग को सुनने की इच्छा है एवं विशेष आप नाम के जानने वाला ज्ञाता आप जैसा दूसरा कोई बनता भी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि आप इसे वेद व्यास जी के शीश है। तब सूर्य जी बोले कि हे मुझे आप लोग धन्य आप लोग वैष्णव अग्रगण काल के सब प्राणी फिर इसे उसे सावधान होकर सुनो। श्री अस्कंद पुराण वाखंड श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय।
सत्यनारायण भगवान की जय। श्राद्धाम भगवान कहते हैं एक समय नारद जी इतने पुरानी जन्म मिले सब तक अब वहाँ पर जाके देखते हैं कि विष्णु भगवान संग जगदापन मिले तू के नाशक है यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि ये नारद तुम किस काम से हो तुम्हारे मन में क्या हमसे जो पूछोगे हम बताएंगे कहेंगे। आज बोले कि इस व्रत करके आप लोग कोई नहीं पूछना क्या बिजनेस व्रत करना चाहिए अभी साहब हमको बतलाइए। भगवान कहते हैं इसके करने से दुख शोक आदि का नाश धन धान की संतति की प्राप्ति होती है। इस व्रत मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर किसी भी दिन शाम के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करें और भाई बंधुओं को बुला करके पास पड़ोस के व्यक्तियों को बुला के विधि विधान से सत्यनारायण भगवान के व्रत को करें। जब प्रसाद कथा समाप्त हो गया तो प्रसाद को सब भक्तों में बांट दे। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलेगा विशेषकर इस कलयुग में पृथ्वी पर इसे बढ़कर इस प्रकार पृथ्वी में इस व्रत को जो भी मनुष्य करेंगे उनका दुख और नष्ट हो जाएगा। श्री अस्कर पुराण वाखंड श्री सत्यनारायण भगवता द्वितीय अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे श्री सूत बाचा एवं नारायणोत्तम नारायण महात्मा ने यानी सूत जी कहते घे मुनियों जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार निज बानों के साथ व्रत करने को लूटा तो वह उसी समय लकड़ी में जो लकड़ावा पर पहुंचा भूख प्यास लकड़ी के भार को बाहर गया ब्राह्मण के घर प्रवेश कर गया। वहां जाकर देखता है कि ब्राह्मण अपने आश्रम विराजमान होकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करे। कथा सुना है नम्रता से हाथ जोड़ प्रणाम करके लकड़ा बोला कि आप क्या करते हैं हमसे भक्तिपूर्वक बताइए सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण बोले कि को देने वाला दुख पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब मैंने नमस्कार कर बोला कि इस व्रत को मुझसे भी कहीं मैं भी करूँ कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी और व्रत की विधि जान घर में आकर अपनी स्त्री से संतान प्रद व्रत का और संकल्प किया कि जब हमारे कोई भी संतान हो तो मैं उससे सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत करूंगा। कुछ समय बीतने के बाद उसके पुत्री का जन्म हो गया। उसका नाम था कलावती और माँ का नाम था लीलावती। एक दिन लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। तब साधु बोले कि हे प्रिय इसके विवाह के समय इस व्रत कौन से करूंगा। अपना पत्नी को समझा बुझा के बाहर चला गया व्यापार करने के लिए। इधर उनकी जो पुत्री है धीरे धीरे बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते सियानी हो गई। बहुत दिनों के बाद में लौट करके आगे देखते हैं कि उनकी जो पुत्री है सखी के साथ में खेल रही है विवाह के योग हो गई। दूध को बुला करके बोले कि कन्या के लिए जोबर खोल करके लाओ। दूध कांचनपुर नगर में गया और वहां से एक बड़ी पुत्र को लेकर साधु के पास सुंदर गुण युक्त लड़के को देखकर जाति भाई को बुला पसंद थी तो अपनी कन्या का उसने साथ में विवाह कर दिए। लेकिन सत्यनारायण स्वामी कथा को भूल जाए। सत्यनारायण स्वामी उस पर क्रोधित हो गए। कुछ दिन बाद निज कमति चतुर्साव का व्यापार की इच्छा से समाज को लेकर के समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने साधु प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा कर जहाँ साधु रुके तो रास्ता पकड़ जा रहे थे और पीछे से राजा के दूत भी थे। अब देखेंगे हम लोग पकड़ा जाएंगे। तब साधु के पास में जितना भी राजा के धन था सब रख करके छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो बांध करके ले जाकर दोनों को राजा के दरबार में पेश किए। बोले कि हे राजन दो चोर लाए इनको देखकर आज्ञा दिया जाए। राजा साधु को देखकर चार से आज्ञा दे दिए। फिर तो उन्हें खूब बांध कर दिखाने बंद कर दिया। श्री अस्कल पुराण वाखंड श्री सत्यनारायण बदलाम चतुर्थ अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी बोले कि सत्यनारायण भगवान के महा से चंद्रकेतु राजा उन दोनों बनियों के वचन को कुछ भी न सुना। उनका सब धन ले लिए। सत्यनारायण स्वामी के हिसाब से साधु और दरबार के घर पर वे बड़ी दुखित हो गई। चोरों ने घर का भी धन चिरवा लिया। आदि ब्याज से पेट और भूखे प्याज कलावती उनकी चिंता में घर घर घूमने लगी। और कलावती कन्या भी नहीं थी घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहां जाकर के सत्यनारायण कथा को सुनकर के निज मनोरथ को मांगे और प्रसाद को खाकर कुछ रात जब चला गया तब अपने घर पर पहुंची। उसकी मां डांटने लगी हे पुत्री इतनी रात तक तुम कहाँ थे तेरे मन में क्या है। माता से सदवचन बोली कि हे माता जी मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण स्वामी व्रत को एक ब्राह्मण के घर में देखी और तुम्हारे लिए भी प्रसाद लाई हूँ। लीलावती कन्या कलावती का वचन सुनकर सत्यनारायण स्वामी व्रत को करने के लिए अपने मन में ठान लिया और पतिव्रता साधु के अपने कन्या से बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। उसने सत्यनारायण से यह दिव्य वरमान के हे सत्यनारायण स्वामी हमारे पति नमाज जल्दी घर आ जाए और जो कुछ भी उनसे अपराध होगा सब क्षमा कर। भगवान मीठा वचन सुनकर खुश हो गए। और उसके बाद में चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में कहे कि हे राजन कल सवेरे सज्जन बनियों को छोड़े उनका धन भी जो तुमने ले लिया सब दुगना कर देते। नहीं तो हम धन पूरे सही तेरा राज नष्ट कर दे। यह बात राजा से कहकर सत्यनारायण स्वामी का ध्यान हो। तब उसके बाद जब सुबह हो गया राज दरबार लगा। सभी लोग उपस्थित थे। राजा प्रजा मंत्री
जो स्वप्न में देखे तो सब सुना दिए, कहे कि बांधे हुए बनियों को शीघ्र छोड़, ऐसा आदेश दे दिए। यह सुनकर दूत लोग बनियों को बंदीखाने से छुड़ाकर राजा के निकट लाए और बिना युक्त वचन बोले कि इन दोनों को हम आपके पास में लाए हैं, अब आपका क्या विचार है, क्या आज्ञा है। उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्वदान का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु साधु दरबार में कुछ और बड़ी पुत्री को देखकर राजा डर से बोले कि भाग बच्चों को बड़ा दुख हुआ, अब आप लोग भय ना करना। इस पर राजा ने कहा कि उन दोनों के हाथ पर की हथकड़ी बेड़ी कटवा करके छोड़ कर बकाए, फिर बस आभूषण देकर बंदिया को संतुष्ट किए। पहले जितना धन लिए थे राजा उसका दुगना धन देकर कहे कि आप अपने घर जाए। दोनों बनियों ने राजा को नमस्कार करके कहे कि आपकी कृपा से घर जाते हैं। श्री अस्कंद पुराण खंड पंचम अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। छठवां अध्याय भगवान कहते हैं श्री सूत वाचा, सूत जी बोले कि साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मण को धन देकर के निज जंगल के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर भगवान ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाम में क्या भरा हुआ है। घमंड से महाजन ने हंस करके बोले कि हे दंडी, क्यों पूछते हो कि आपको धन लेने की इच्छा, मेरे नाम तो लता पत्रादी। भगवान कहते हो मस्त, आपका जो वचन है वो सत हो। और समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा हुआ देखकर साधु का आश्चर्य हो गया। देव उसमें नाव में लता पत्रादी देखे ते मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। सचेत होने पर चिंता के साधु से दबा बोले, क्यों कहते हो दंडी महाराज ने श्राप दे दे, सब कुछ कर सकते, इसमें शर्त नहीं, इसलिए उन्हीं के शरण में हम लोग चले, क्योंकि मनोरथ जो है उन्हीं के शरण में जाने से सिद्ध होगा। साधु दबान के वचन सुनकर दंडी के पास गए और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देकर आदर युक्त वचन बोले कि जो मैंने आपसे असत्य वचन कहा था उस अपराध को क्षमा करें। यह कहकर बारम्बार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले कि रो मत, मेरे वचन को तुम सुनो। मेरी पूजा सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से मूर्ति तुझे बार बार दुख मिला। भगवान का यह वचन सुनकर साधु बोला कि हे स्वामी, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मैं मूर्ख आपको कैसे जान सकता। अतः आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, मैं यथा विश्वास आपका पूजन करूंगा। मैं आपके शरण में हूँ, मुझे पहला वाला जितना धन था सब नाव में भर दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान खुश हो जाते और मनवांछित पद लेकर के अंतर ध्यान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण उस पर चढ़ गया। भगवान की कृपा से मनोरथ उसका सब पूर्ण हो गया। यह बात अपने सोचिए सका जरा विधि पूजन करके भगवान की कृपा से बड़ा खुश होकर के नाव को जल से सहेज करके अपने घर के लिए चल दिया। तो नगर के नजदीक में पहुंचे। साधुआ के दवा से कहा, वह मेरी रत्नपुरी देखो, ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा कर दूध वहां पर भेज दिए। वह दूध गाँव में जाकर साधु की धर्मपत्नी को प्रणाम करके बोले कि गाँव के नजदीक में साधु दवान इष्टमित और धन के साथ आ गए हैं। दूध के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु कैसे बड़ी खुश हो गए और भगवान का पूजन करके अपने पुत्री से बोली कि मैं जाती हूँ, तुम भी व्रत को जल्दी से समाप्त करके चले जाओ। लड़की का वचन सुनकर जल्दी व्रत को समाप्त कर दिया और प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यनारायण स्वामी का काम की, उसके पति को नाव से जल में डुबा दिया। वहां जाकर देखते कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जलमग्न हो गया। जल ही जल दिखाई दे रहा। तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या जो है प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली जाएगी। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह पुनः घर जाकर के पंचामृत और प्रसाद लेकर के आएगी तो अपने पति को निसंदेह पाएगी। कान में आवाज आते हैं दौड़ते हुए घर पर गई। वहां जाकर पंचामृत और प्रसाद लेकर के आई। जिस स्थान से गई थी उसी स्थान पर आकर देखे तो उसके पिताजी दिखाई दे, पति दिखाई दे। पिताजी से कहते घर चले, विलंब न कीजिए। कन्या का वचन सुनकर साधु रमा सही संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गए। उस दिन से हर महीना में पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने लगे। इस तरह सुख प्राप्त कर वह अंत में भगवान के लोक को चले गए। श्री अस्कंद पुराण खंडे श्री सत्यनारायण व्रतधाम 6वां अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण स्वामी की जय। 7वां अध्याय भगवान कहते हैं श्री सूत बाचा सूत जी बोले कि प्रजापाल तट पर एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। वो राजा क्या काम कर जंगल में जाकर शिकार करते थे। एक शिकार खेलने के पहुंचे, अनेक पशुओं को मार के जब थक गए बर के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगे। उसी जंगल में गोपलों का समाज, यादव का समाज श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को कर रहे थे, कथा सुन रहे थे। अहंकार से राजा वहां गए, न भगवान को प्रणाम किए। जब गोपलोग श्री सत्यनारायण स्वामी कथा समाप्त हुई, प्रसाद लेकर एक राजा के पास गए। राजा प्रसाद में ने उनका हिस्सा प्रसाद बर के पेड़ के नीचे रख करके अपने स्थान पर चले गए। सबको प्रसाद बांटने पर भी दिए। तब उसके बाद में शाम के समय हुआ तो गोपलोग और राजा अपने अपने घर चले गए। उस राजा के 100 पुत्र सब मर गए, धन धान जिधर सब नष्ट होने लगा।
तब उसके बाद सुबह जा करके यादव जी लोग कहे कि आज हमारे यहाँ पूजा है, आज आप लोग निमंत्रित हैं। और उसके बाद में बाजार गए, बाजार से फल फूल मिठाई दूध दही मधु पूजन सामग्री सब लेकर घर पर पहुंचे। तब तक देख रहे गोप लोग पहुंच चुके हैं। उनको लेकर के गांव के व्यक्तियों को लेकर के उसी जंगल में जाके कथा सुनी, पंचामृत लिए, प्रसाद लिए। कुछ दिन बीतने के बाद उनका गाया हुआ जितना भी धन संपत्ति सब लौट कर चलाया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक को चले गए। सूर्य जी कहते हैं विप्रो, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को आप लोगों से कहा जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विशेषकर सत्यनारायण भगवान की जो पूजा है कलयुग में फल देने वाली है। उन्हीं को कोई काल, कोई सत्य, कोई नारायण, कोई सत्यदेव कहेंगे। सत्य सनातन विष्णु भगवान कलयुग में मनोवांछित फल देने वाले होंगे। ये मनुष्य जो प्राण को पढ़ता है सुनता है उसके संपूर्ण पाप सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। श्री अस्कंद पुराण खंडे श्री सत्यनारायण परम सप्तम अध्याय। तुम तो गाती भी है, शंख भी बजाती है। इसको जहाँ पर नाम होता है तो पत्नी को हम श्री सत्यनारायण भगवान का नाम करते हैं। फूलों पर छुट्टी से देते जो भी रख चलिए जले स्वाहा 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 अस्थान देवता स्वाहा कुल देवता स्वाहा ग्राम देवता स्वाहा मंगल स्वाहा गोविंदाय नमः स्वाहा शिवाय नमः स्वाहा धनवाय नमः स्वाहा नारायण स्वाहा नमः स्वाहा नारायण नमः स्वाहा गौरी नमः स्वाहा शिवाय नमः स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा अग्नि देवता नमः स्वाहा मंगल स्वाहा नारायण स्वाहा धनवाय स्वाहा नारायण 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 स्वाहा कर्पूरगौरं करुणावतारं सदा वसन्तं दयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट नाथ जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन विनयारम जयाद कर्म सखी। ओम जय जगदीश तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर
ब्रह्म स्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरदा। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक जन सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम ठाकुर मेरे। जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। जय जगदीश। हाँ तो ये थी आज की पूजा। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, बीच बीच में कोई पार्ट छूट गया है, लेकिन क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे तो मैं पूरी तरह से मतलब मैंने सोचा था कि मैं एक एक चीज़ का कथा का बनाऊंगी और आप लोगों तक पहुंचाऊंगी, पर नहीं हो पाया, इसके लिए क्षमा। पर अब जहाँ तक हो सका मैंने वीडियो बनाया और आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए। थैंक यू। बाय।